कि हर मनुष्य में डर बना रहता है। कह रहे प्यारे तू मत डर। क्यों डर रहा है? मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। सीताराम ओंकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने की सामर्थ्य है। प्यारे आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का तुम त्याग कर दो। उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल पुकारो, नाम नाम पुकारो, केवल तुम नाम जप करो। सच्ची कहते हैं। जब दूसरों का उदाहरण देने की बात मन में आती तो आता अपने जीवन का उदाहरण क्यों ना दे। जिसे पेट भरने के लिए विचार करना पड़ेगा, जिससे औषधि के लिए व्यवस्था ही नहीं है, जिसे पानी पीकर प्यास मिटाने के लिए पानी रखा है पर हिम्मत नहीं शरीर में, जब तक साधन बल, जब तक कुछ अपना बल, तब तक ये दुर्दशा रहती है। और जब केवल बल प्रभु का, तो फिर वर्णन करने में नहीं आता, वर्णन करने में नहीं आता। जो लिखा है ना, वो प्रलयाग्नि जल उठे तो भी तू कदम मत रोकना, वो चंदन हो जाएगी क्योंकि मेरा नाम है। ऐसा दिखाया भगवान ने भक्तों के जीवन में। कबीरदास जी की जब महिमा प्रकाशित हुई तो उनकी मां को ही सपोर्ट में ले लिया विरोधियों ने। भोली भाली मैया, तो उनसे कहा तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा जो पुत्र है वो तुम्हारे आज्ञानुसार चले? हाँ। तुम्हारे पास ही रहे? हाँ। तो भाई मैं जितना कहूं उतना कह देना। क्या कि हमारा जो पुत्र है वो तो हमारे धर्म के विरुद्ध चल रहा है, मनमानी आचरण कर रहा है। बोले हाँ कह दूंगी यदि वो हमारे पास रहेगा हमारे साथ। बस उन्होंने बादशाह से जाकर के रिपोर्ट लगाई कि बड़ा अधर्म हो रहा है, ऐसा ऐसा। उन्होंने कबीरदास जी को बंदी बना लिया, सामने बुलवाया। अब ये भगवान के स्वरूप में स्थित महापुरुष, तो डर तो है ही नहीं इनके चित्त में। निर्भय होकर खड़े हो गए, ना सलाम किया अपने स्वरूप में। उन्होंने कहा तुम अपराध करते हो, धर्म विरुद्ध व्यवहार करते हो, प्रकृति में उलटफेर हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, ऐसा विद्वानों ने कहा काशी के। तो उनका यदि सत्य पे चलना, भगवान नाम जप करना ये अपराध है तो मान लेते हैं ये अपराध है। बोले जब मानते हो अपराध, अब वो तो समझ नहीं पा रहे थे, तो उनका इनको दंड दिया जाए क्योंकि बहुत अभिमान से युक्त दिखाई दे रहे, इनको मतवाले हाथी से कुचलाया जाए। ऐसे बड़ी बड़े किले गाड़ दिए गए, हाथ बांध दिए गए, ऐसे बैठाल दिया गया और सामने मतवाले हाथी को मदिरा पान करा करके और अंकुश के द्वारा बेत करके दौड़ा गया कि कुचल दिया जाए। कबीरदास जी ऐसे दृष्टि बिल्कुल ऐसे, कोई भय नहीं, हाथ ऐसे बंधे हुए। वो हाथी चिघाड़ कर 10 कदम पीछे लौट जाता है, फिर मारते हैं अंकुश, फिर लौट जाता है। महावत से पूछा क्या बात है? तो बोले बबर शेर सामने बैठा हुआ है। वो कहां बबर शेर बैठा हुआ है? बोले सरकार पक्का जब हाथी आगे बढ़ाता हूं तो दहाड़ता है, हाथी पीछे हो जाता है। वो स्वयं आके बैठे, जे ही बैठे तो वही दृश्य है, नरसिंह रूप भगवान दहाड़ मारते, हाथी सहित बादशाह पीछे। तो उनका ये जादूगर है, फकीर है, इसमें चमत्कार जादू है, लेकिन इससे मैं डरने वाला नहीं। हाथ बांध दिए जाएं और लकड़ियों का आसपास घेरा डालकर इसको आग लगा दी जाए, जला दी, जैसे प्रहलाद जी के साथ वैसे ही कबीरदास जी के साथ ऐसा ही हुआ। पूरी आग की लपटों की जलन शांत हुई जब, तो देखा वैसे बैठे, रुआ भी एक रोया भी नहीं झुलसा। इसीलिए कह रहे प्रलयाग्नि में भी तेरे कदम नहीं रुकने चाहिए। तो नाम जापक है, सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर, मैं रक्षा करूंगा।
जिसका मैं होता हूं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात, तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर 21 पीढ़ी, 7 पीछे की 14 आगे की, यदि तू नाम में हो गया तो, और मेरा नाम मेरे को अधीन कर लेता है। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। ये समस्त ब्रह्मांड, बड़े बड़े देवता भी कांपते हैं मेरे से, पर मेरे नाम जापक को कोई कष्ट दे सके ऐसा नहीं। बहुत छाती फूल जाती है जब ये बात हम पढ़ते हैं। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं। ये क्यों बोल रहे हैं महापुरुष जन? क्योंकि बहुत हम लोग संशयात्मा है। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा, मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। अक्षरशः सत्य है। केवल नाम जापक की बात कर रहा हूं। बहुत समिट करके आना हुआ है। इतनी यात्रा करवा कर यहीं है विश्राम मिला जहां तुम्हें प्रारंभ हो रहा है। ये तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। सीधे तुम्हें वृंदावन मिला, सीधे तुम्हें उपासना मिल गई, भटकना नहीं पड़ा। यहां बहुत दौड़ भाग करके फिर अनुभव हुआ। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा ही है। जैसी भी परिस्थिति में हो, अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि नहीं हो रही तो अभी और कुछ बाकी है। भाई, एक ब्राह्मण देवता कपाल की रेखाएं पढ़ लेते थे तो स्मशान से निकले गंगा किनारे तो एक खोपड़ी पड़ी थी, उसमें लिखा था अभी और कुछ बाकी है। तो बोले अब क्या बाकी होगा? मर गया, जल गया, अंग अंग अलग हो गया, अब खोपड़ी पड़ी, अब क्या बाकी है? लिखा तो है अब कुछ अभी और बाकी है। तो उनका झोली में रख लेते हैं, इसको वहीं घर में देखेंगे क्या बाकी है। टांग दिया। फिर किसी जजमान के यहां बुलावा आया तो चले गए। पंडिताइन ने सोचा आज झोली बहुत गरू है, इसमें क्या है? देखा कि स्मशान से खोपड़ी लाए। तो बोले पंडित जी की खोपड़ी खराब है। लोग कुछ दान पुण्य देते हैं, वो लाते हैं, खोपड़ी लाए। बड़ी गुस्सा लगी। ओखली में धर के मूसर से कूट के चूर चूर करके बाहर फेंक दिया। पंडित जी आए, बोले वो झोली में खोपड़ी टंगी थी, कहाँ है? बोले डाल के ओखली में मार मूसरों चूर चूर करके फेंक दिया। तुम्हारी बुद्धि खराब है, घर में तुम खोपड़ी लाए। बोले यही तो दिखा था उसमें कि अभी और बाकी। तो हमने सोचा क्या बाकी? अभी मूसलों की मार बाकी है। आज हमें समझ में आ गया कि जो लिखा पढ़ी वो बहुत पक्की होती है। तो अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि ना हो तो वही पंडित वाली बात कि अभी और कुछ बाकी है, इसलिए तुम्हें नाम में, अगर नाम में रुचि हो गई तो भगवान निर्भय कर रहे हैं।